भाई जी। हाँ बोलिए। हाँ भाई जी, मैं ये पूछ रहा हूँ, एक 10वें श्लोक का जो 32वां श्लोक है, इसमें सृष्टियां लिखी हुई है। 10वें का 32, 10वें अध्याय का 32 या 13वें अध्याय का 32? 10वें 32 के इसमें सृष्टियां लिखी हुई है। सृष्टियां का मतलब क्या हुआ? नहीं, कौन सा अध्याय है? 10वें अध्याय या 13वां अध्याय? 10वें का 32 है, इसमें ये सृष्टियां लिखी हुई हैं। सरगना का मतलब है सृष्टियां। 10 का 32, सर्गानाम आदि अंत च मध्यम चैव अहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानाम वाद प्रवदताम अहम। सर्गानाम, हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य मैं ही हूँ। तो अनेक बार सृष्टि की पुनरावृत्ति हुई है ना, इसलिए सृष्टिया बोला है। अनेक बार सृष्टि की पुनरावृत्ति हुई। एक कल्प खत्म हुआ, फिर से सृष्टि, फिर से हाँ, तो यही है ना तीसरी इसका सृष्टि। मतलब। जैसे एक कलम खत्म हुआ, सतयुग फिर शुरू हो गया, तो यही हाँ मतलब हुआ है ना इसका, सृष्टियों का। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, यही मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि सृष्टियां क्यों लिखी गई। हाँ जी, वही है। कल्प कल्पांतर, अनेक कल्पों। ठीक है भाई जी। हाँ जी। जी ओम शांति भाई जी। ओम क्रांति। जो 11/6 का जो श्लोक है, जिसमें 8 वसु बोला गया है और 12 आदित्य बोले गए हैं और 11 रुद्रगण और 2 अश्विनी कुमार, है ना। हाँ जी। शास्त्रों में भी बोला है कि 33 कोटि देवता, यानी ये 33 टाइप्स के हो गए, इनको ऊंचे से ऊंचा रूप दिया है। तो जो हम बोलते हैं अष्ट देव और 4 नष्ट देव, तो 12 का ग्रुप हो गया ना। अष्ट वसु हो गए, फिर जो 12 आदित्य हैं जो सूर्य समान है, तो उनको बीज में लेंगे। और फिर जो 11 रुद्र गण बोला गया है, ये अलग अलग हैं क्या? कैसे इनका ग्रुप है अलग अलग? 8 वसु का पंच में आ गया। कौन सा श्लोक नंबर? 11/6। तो तो इसमें उसमें जो बाबा ने मुरली में बोला है, कई बातें ऐसी होती है ना, बाबा ने जो मुरली में क्लैरिफाई किया है, जो 12 सूर्यवंशी है उसमें 8 अष्टदेव है, 4 नष्टदेव है। तो ये जो है ये बाप समान आत्मा है, ये भी बोला है क्लियर कट। बाप समान आत्मा माना सूर्य के समान है, पक्के पक्के सूर्य। एक्चुअली वही टैली नहीं हो रहा है ना, जो बाबा ने ज्ञान दिया है उससे ये चीज टैली नहीं हो रही है। इसलिए मैंने बोला कुछ कुछ एक्सेप्शंस है भगवत गीता में, जो हमारी मुरली अव्यक्तवाणी से एज इट इज टैली नहीं हो रही है बातें। क्योंकि अष्ट रतन जो है उसको क्या बोला, वो अलग अलग धर्मों के मुखिया है ना, अलग अलग धर्मों के प्रजापिता है या मुखिया है। हाँ जी। तो वो तो कम कम वैल्यू वाले, हीरा पन्ना मानिक मूंगा, तो वो 12 आदित्यों में हो ही नहीं सकते। क्योंकि जो 12 आदित्य है वो सूर्य के समान है, सूर्यवंशी है। और बाबा ने जो 8 अष्टदेव और 4 नष्टदेव, इनको बोला कि ये बाप समान आत्मा है, वीसीडी नंबर 117। ठीक है, तो यहां अगर हम टैली करेंगे तो वसु भी वही हो गए, ज्ञान धन संपत्ति वाले अष्टदेव, और आदित्य में अष्टदेव प्लस 4 नष्टदेव पकड़ के 12 आदित्य भी वही हो गए, सूर्य के समान वाले। तो उधर हम उनको डाल नहीं सकते, उन लोगों को, क्योंकि वो सूर्यवंशी है नहीं, सूर्य के समान है ही नहीं, कम वैल्यू वाले, बाप समान आत्माएं है ही नहीं। और जो 11 रुद्र बोले हैं ना, 11 रुद्र, उसमें डाल सकते हैं उनको। हाँ, जैसे ये 11 रुद्र गण बोले हैं, तो इसमें ये बोल सकते हैं कि एक तो जो शिव बाप समान बनने वाली जो आत्मा है शिव बाबा की कहेंगे, और फिर 11 रुद्र गण
उनको बोलेंगे या फिर रत्नों को बोलेंगे, यही मेरा प्रश्न था। रत्नों को, फिर रत्नों में भी 9 धर्म के ही है, इधर तो 11 बोला है। टोटल 10 धर्म है। नास्तिक लास्ट में सबसे नास्तिक, जो 9 रतन ही होते हैं, सिर्फ 9 धर्मों के 9 रतन, तो यहाँ भी टैली नहीं हो रहा है। तो एक्चुअली ये वो सेम आत्मा है, जो आदित्य भी है, वो वसु भी है, और वो 11 रुद्र भी है। 12 में से एक भगवान पाठधारी और बचे हुए 11 रुद्र। और आप नई किताब में अगर देखेंगे तो बाबा ने भी इसको कुछ भी क्लैरिफाई नहीं किया है। सिर्फ 12 सूर्य रूप चक्रवर्ती, 8 वसुदेव, 11 रुद्र ऐसे दे दिए। नई किताब में भी नहीं, तो ऐसे एक्सेप्शनल श्लोक है कि वो तीनों चीजें अलग अलग नहीं है, तीनों चीजें सेम पाठधारी है। वसु में सिर्फ 8 आएंगे, आदित्य में 12 आएंगे, और रुद्र भगवान पाठधारी छोड़ के बाकी रुद्र, और वो जो भगवान पाठधारी वो महारुद्र, ऐसे है वो। हाँ जी, यही एक क्वेश्चन था मेरा कि इन 12 को ही डिवाइड किया गया है ना, ऐसे। हाँ जी। ठीक है, ओके भाई जी। और भाई जी, 13वां अध्याय का 32वां श्लोक में जैसा कि आपने अभी समझाया कि आकाश सूक्ष्म होने से, तो आकाश का तो बहुत विस्तार होता है ना, उसका अंत ही नहीं होता है, तो सूक्ष्म कैसे, इसको समझ नहीं आया, थोड़ा समझाइए ना भाई जी। आकाश तत्व की बात है। आकाश किसको बोलता है? जो स्पेस है, वैक्यूम है, निर्वात, जहां वायु नहीं है, तो वो निर्वात को जो है, वायु है तो भी हम समझ सकते हैं कि वायु बह रही है, भले दिखाई नहीं देती है। लेकिन जब आप वायु भी नहीं है, निर्वात है, जिसको वैक्यूम बोलते हैं, जी। वो आकाश का स्वरूप, वो सूक्ष्म है। शरीर के अंदर भी 5 तत्व है, आकाश, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी। तो जी। जो आकाश है, शरीर का ऐसा हिस्सा, कौन सा हिस्सा है आकाश? कौन बताएगा? किसको नॉलेज है? जी, ओम शांति। शरीर में आकाश तत्व जो है, जो मुंह के अंदर में जो, किसी ने आंसर दिया, मुख में आकाश तत्व। मैंने कहा भाई जी, मुंह में जो स्पेस बना हुआ है ना, वही आकाश तत्व है, जिसके कारण से आवाज निकलती है। हाँ, शब्द ब्रह्म बोलते हैं, शब्द ब्रह्म, शब्द निकलते हैं जिससे, वो आकाश तत्व है। और उसके लिए बाबा ने बोला मुरली में पोलार, और उस पोलार को टैली किया शब्द ब्रह्म से, मुख से, और उसको टैली किया पोप से। पोप क्रिश्चियन में जो पोप होता है, तो फिर जहाँ आत्मा निवास करती है उसको क्या बोलते हैं? वो तो भ्रुकुटी है, मस्तक में। मस्तक में। नहीं, उसको किससे टैली करेंगे फिर? आकाश से नहीं करेंगे? नहीं, वो आकाश तत्व नहीं है। वो तो एक तो जल है, वायु है, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, पृथ्वी तत्व है वो। जहां भी मांस, मज्जा, नसें, नाड़ियां, वो पृथ्वी तत्व आएगा ना। शरीर का जो हिस्सा उससे व्याप्त है, हड्डी। भाई जी, जो हमारा पेट होता है ना, वहां भी आकाश तत्व होता है, उसी की वजह से हमारा खाना जो है ना, वो मतलब मूवमेंट करता है। अच्छा। और पृथ्वी में आएंगे न्यूट्रिएंट्स, आएंगे सारे मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं बॉडी में।
अच्छा, अग्नि क्या करता है? खाने को पचाता है। बायोलॉजी का स्टूडेंट कौन है? स्टमक में से क्या सिक्रेट होता है? कौन सा द्रव्य सिक्रेट होता है? तो सोडियम क्लोराइड होता है भाई जी। सोडियम क्लोराइड तो नमक है। हाँ जी। बाइल, क्या पूछा भाई जी? बाइल स्टमक जूस। से बाइल बाइल जूस। जूस, करेक्ट, बाइल बाइल तो जूस। बाइल जूस तो वो होता है भाई जी जो हमारी ये किडनी से ऊपर वो है ना गॉल ब्लैडर के अंदर बनता है बाइल जूस। तो बाइल जूस थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो निकलता रहता है और खाने में को हजम करने में काम आता है, वो होता है बाइल जूस। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। तो वो कौन सा तत्व है? अग्नि तत्व है। वो तो अग्नि तत्व भी है जो उसको हजम करेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पर भाई जी एक बात और है, जो आकाश के बारे में भी डिस्कशन हो रही है, तो हाँ, आकाश तो कोई चीज है नहीं, आकाश हमारे आंखों की देखने की अंत है। जहां तक हमारी जो आंखें हैं देख सकती हैं उसी को अंत कहते हैं। तो अगर जैसे ऊपर जाएंगे ऊपर तक, जैसे हवाई जहाज से ऊपर चढ़ेंगे तो ऊपर तक दिखता रहेगा। तो जहां हमारी आंखों का देखने का अंत हो जाएगा, विजन ऑफ आवर आईज, वही सारा आकाश ही है। तो आकाश को तो इस तरह से डिफाइन भी करता है साइंस में। इसमें भाई जी नहीं टेम्परेचर को भाई जो है जी, ना अग्नि को कि हमारी बॉडी में जो टेम्परेचर है ना वो अग्नि है। टेम्परेचर हमारा रहता है, कांस्टेंट रहता है ना अंदर जो, तो वही अग्नि है। तो उसी टेम्परेचर पे सारे बात है, रिएक्शन होते हैं बॉडी में। नहीं रिएक्शन नहीं, जो ग्लूकोज बनता है जिसे शुगर कहते हैं, आजकल बीमारी होगी शुगर की, तो जो ये सारे को हजम होकर ग्लूकोज में टर्न होता है। तो ग्लूकोज जब जलता है तब हीट प्रोड्यूस होती है बॉडी में। अगर अंदर ग्लूकोज होगा ही नहीं तो बॉडी ठंडी पड़ जाएगी। तो इसलिए जब वो शुगर कम होती है तो आदमी की बॉडी ठंडी पड़ने लगती है। तो ग्लूकोज जब ये हमारी बॉडी पूरे भोजन में से ग्लूकोज को अलग कर लेती है, तो उस ग्लूकोज के जलने से हीट प्रोड्यूस होती है, तो वो अग्नि तत्व हो गया। तो ये ग्लूकोज अगर ज्यादा बढ़ जाए हीट से वो उसको खत्म कर देगी, अग्नि ज्यादा भाई बढ़ जी मेरे जाएगी। को जो मुझे मुझे जो पता है ना, मुझे ये पता है कि जठराग्नि मंद है और जठराग्नि उद्दीपित है। जब सवेरे सवेरे बहुत भूख लगती है तो मैं बोलता हूँ मेरा जठराग्नि उद्दीपित हो चुका है, और शाम को मुझे भूख कम रहती है तो मैं बोलता हूँ मेरा जठराग्नि मंद हो चुका है। जठर माना पेट। हाँ तो वही वो ग्लूकोज बढ़ जाता है भाई जी। ग्लूकोज सुबह सुबह अगर देखोगे ना, सुबह सबसे कम शुगर होती है, तो इसलिए भूख लगती है उसी जठराग्नि को कम पूरा करने के लिए। तो ये भोजन में से जो ग्लूकोज बनता है ना, तो वही अग्नि को बढ़ाने के लिए काम आता है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है हमारा। अगर जठराग्नि तो कम हो तो अग्नि बॉडी का क्या है? टेम्परेचर कम हो जाएगा। अग्नि क्या है? अग्नि जठराग्नि उद्दीपित होना और जठराग्नि मंद होना। अग्नि ग्लूकोज थोड़ी है। अग्नि क्या है? ग्लूकोज तो ग्लूकोज नहीं है, ग्लूकोज से जैसे लकड़ी है। अब लकड़ी कोई अग्नि नहीं है, लेकिन लकड़ी को अगर आग लगा दे तो तब तो अग्नि पैदा होती है। ग्लूकोज हाँ, को जैसे चीनी है, चीनी को जला दोगे तो आग बन जाएगी। जी। एक्सोथर्मिक तो अग्नि रिएक्शन क्या होता है है? ना, वो जो ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है वो एक्सोथर्मिक है रिएक्शन। पेट इंसुलिन में को HCl भी होता है ना खाना पचाने के लिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। जी भाई जी। HCl सिक्रेट होता है ना। चलो, अच्छा टॉपिक है। जो 5 तत्व है ना शरीर के अंदर, उसका कोई अच्छे से रिसर्च करो और एक बार प्रेजेंटेशन करो इसको, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। इसकी ठीक जो है भाई गहराई जी। भी है ना, इसको हम ज्ञान से टैली कर सकते हैं। 5 चैतन्य तत्व और शरीर के अंदर के 5 जड़ तत्व। हाँ, और ये जो एक्चुअली में आकाश है जब ना। शुगर में टूटता है, हाँ, बोलिए। शुगर में टूटने का शुगर में टूटने के बाद में ये हीट से जो प्रोड्यूस होता है, इग्नाइट होता है। जैसे ही हम कुछ खाना खाते हैं तो शुगर में टूटता है, उसके बाद हीट जो होता है उसके चलते वो फिर ग्लूकोज जो है अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। अब अल्कोहल जो है वो हमारे खाने को पचा देता है, डाइजेस्ट करता है अल्कोहल।
और उसी में खाने खाने के बाद आदमी को नशा फील होता है और नींद आ जाती है। खाने को पचाने के लिए दो चीजें काम करती भाई जी। एक तो मुंह, जब हमारे मुंह के जो गाल मुंह की नीचे जगह होती है उसमें से एक सलाइवा लार सलाइवा निकलती रहती है, सलाइवा वो लार हमारे भोजन वो में पचती है, सलाइवा वो हाँ, गलाइवा। एक वो, और दूसरा जो हमारे गॉल ब्लैडर है उसमें वायल निकलती है। ये दोनों चीजें हमारी छोटी आंत में मिलती हैं, छोटी आंत में मिलकर हमारे भोजन को हजम करती हैं, एक वायल और एक गलाइवा। इसलिए ये लोगों का सलाइवा सलाइवा सलाइवा। तो लोगों को ये भी वो है, जैसे हम मंजन करते हैं वो रात को करना चाहिए। रात को करने से क्या होगा, सुबह मुंह में रात भर वो गलाइवा बनता है, और सुबह अगर हम क्या करते हैं, सुबह उसको धो के कुल्ला करके फेंक देते हैं, तो सबसे बड़ा नुकसान होता है। इसलिए उसको कुल्ला करके अपने पेट के अंदर ले जाना चाहिए, जो कि हमारी जीवन के हमारे हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है। इसलिए ब्रश जो है ना, वो रात को करके सोना चाहिए, सुबह वो गर्म पानी को कुल्ला करके उसको अंदर ले जाना चाहिए, जो कि हमारे को हमारी जठरा अग्नि को बढ़ाने के काम में आता है, हजम करने में काम आता है। बहुत बढ़िया बताया भाई जी। ठीक है। और जठार अग्नि जो है सन से, सूर्य से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब अप में रहता है तब तक वो हमारा जठार अग्नि तेज होता है, जब डाउन होता है तो डाउन हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए रात को भोजन कम करना चाहिए, ऐसा बोला गया। हाँ जी एकदम और परफेक्ट। सुबह भाई जी, रात को भोजन कम इसलिए करना चाहिए, अगर भोजन ज्यादा करते हैं ना तो हमारा हार्ट जो है वो ज्यादा, भोजन करने से हमारे हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है। हार्ट जितना काम करोगे, तो रात को अगर भोजन खा के सो जाओगे तो हार्ट को ज्यादा काम करना। अब 90% आपने देखा होगा हार्ट अटैक रात सुबह के टाइम होता है। क्यों होता है? कि उस समय, रात के समय ज्यादा भोजन खाने से हमारे हार्ट को सबसे ज्यादा काम करना पड़ता है, जिससे हार्ट फेल होने के चक्कर भी पड़ जाता है। तो इसलिए रात को कम भोजन करना चाहिए। इसलिए इसमें लिखा हुआ है, असली में लोगों को बहुत को पता नहीं है, ये डिनर है, डिनर दोपहर का खाना है, रात का खाना होता है सपर। और बहुत से लोगों में अगर डिक्शनरी में देखोगे तो रात के भोजन को कहा है सपर। सपर का मतलब बहुत हल्का खाना। तभी बाबा इसीलिए तो कहते हैं कि रात को खिचड़ी खानी चाहिए। अगर खिचड़ी ना खाओ तो बहुत हल्का भोजन, दाल रोटी खानी चाहिए। तो ये है उसके बारे में। हाँ जी हरबंस भाई बढ़िया है, बहुत बढ़िया। आपकी नॉलेज अच्छी है इसमें, साइंस में। ठीक है, तो मुझे तो आगे चलो। संस्कृत नहीं आती। संस्कृत भाई जी एक ही कमी है, संस्कृत नहीं आती मुझे। अब ये कि अरे हमने संस्कृत पढ़ी नहीं। 8वीं क्लास में ड्राइंग और संस्कृत दो चीज होती थी, या ड्राइंग ले लो या संस्कृत। संस्कृत हमारे से तो लोग बाबा कोसों सिखा दूर देंगे थी। अभी अभी तक आपको, मैंने जो बाबा सिखा अभी देंगे अभी मैंने गीता आपको। पढ़ी ना, हमारी मिसेज पढ़ती, मुझे तो गीता का भी पता नहीं था, नॉलेज नहीं थी। तो मैं हिंदी में पढ़ लेता। हमारी मिसेज एक्सपायर हो गई, उसके बाद भी गीता पढ़ी हुई थी, तो मैं उसका हिंदी वर्जन पढ़ता था। तो हिंदी हम्म वर्जन पढ़ के ही थोड़ा बहुत हमने सीखा। गीता का संस्कृत श्लोक तो मैं थोड़ा बहुत ट्राई करके पढ़ लेते भाई कोई जी हम बात तो। नहीं, संस्कृत नहीं पढ़ी तो भी अर्थ पढ़िए, अर्थ समझिए, उसकी गहराई समझिए, मुरलियों अव्यक्त वाणियों से टैली कीजिए, दूसरों को समझाइए, चलेगा। संस्कृत श्लोक जरूरी नहीं है, जिसको जैसी समझ है वैसे समझ के उसको बुद्धि में धारण करके दूसरों को समझाए। गीता के आधार से ही सेवा होनी है अभी। बाबा ने बोला है। गीता के आधार पर जैसे हम कहीं सेवा करते हैं ना, किसी को बताते हैं, थोड़ा सा तो सुनते हैं हम, ये बताते हैं आध्यात्मिक क्या चीज है, लेकिन वो थोड़ा सा सुन के कहता है कि हमारे तो ये है, आप क्या बता रहे हो, और दौड़े में गर्म हो गए और भाग जाता है वो। ऐसा क्यों होता है? बाबा ने बोला है 100 को सुनाओगे तो एक निकलेगा। जो अपने कुल का होगा ना, सूर्यवंशी, वो छोटी सी बात, थोड़ी सी बात बताओगे, वो चटक जाएगा, वो खुश हो जाएगा, वो बोलेगा वाह वाह वाह, और सुनाओ और सुनाओ। तो नब्ज तो देख अभी के तक कोई ज्ञान मिला सुनाना नहीं है। है। मैंने बहुतों को बताता हूँ, मैं ट्रेन तो में आपके जाता हूँ तो ट्रेन आपके में बैठा आपके बताता 100 हूँ। अभी हुए नहीं रहेंगे, 90 तक पहुंचे होंगे, अभी 10 को और सुनाओ, मिल जाएगा। बाबा ने बोला नब्ज देख के ज्ञान सुनाना है। नब्ज पता चल जाती है थोड़ी देर में।
ठीक है, आगे किसी को कोई प्रश्न है? छोटा सा प्रश्न अगर बता दोगे, मेरी वो समझ में नहीं आ रहा। ये जो पंचमुखी है, इसमें 3 तो आगे हैं, एक उधरमुखी है, पीछे वाला कौन सा ब्रह्मा है? हैं? 4 दिशाओं में 4 मुख है और एक है उद्रमुखी। तो जो पीछे वाला कौन सा, आगे वाला कौन सा? अभी 4 ब्रह्मा है। एक तो दादा लेखराज ब्रह्मा, एक है जगदम्बा ब्रह्मा, तीसरा है ओम राधे मम्मा, वो भी ब्रह्मा का मुख है, और चौथा है, कौन रह गया? कौन रह गया हरबंस भाई? छोटी माँ। पीछे वाला जो दिखाई नहीं ये देता। 4 हो गए। हाँ जी, 3 तो 4 तो दिखाई देते, 5वां नहीं दिखाई देता। पीछे वाला सरस्वती है, वो दिखाते हैं तंबूरा बहुत बड़ा होता है, लेकिन आवाज धीरे से होता है, वो साइलेंट रहती है। लेकिन भाई शुरू में आत्मा भाई जी, को एक डिफाइन सुनो, किया एक उन्होंने। मिनट सुनो। सामने का हो गया एक दाएं और बाएं का हो गया, बड़ी माता छोटी माता, एक हो गया ब्रह्मा माता ब्रह्मा जी, दादा लेखराज, और जो पीछे ऊपर का हो गया राम वाली आत्मा में जब प्रवेश करते भगवान शिव पे प्रवेश करते। एक जो पीछे वाला है जो ओम राधे दिखाई मम्मा, नहीं देता। और सरस्वती नदी, हाँ जी, गुप्त हाँ गुप्त जी, बाबा ने बोला है, सरस्वती नदी। नहीं वो कौन से ब्रह्मा है ये पूछ रहा हूँ बाबा जी। ओम राधे मम्मा, ओम राधे मम्मा, जो ओम ब्रह्मा राधे की मम्मा। सहयोगिनी शक्ति थी ना। अच्छा, सहयोगनी या योगनी या सहयोगनी? सहयोगिनी शक्ति, उसको सहयोग देने वाली दादा लेखराज ब्रह्मा को। जो बीच अच्छा, में आती है क्या और नाम बीच में बताया चली भाई जाती जी? है। ओम राधे मम्मा। भाई जी क्या नाम? ओम राधे मम्मा। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। ठीक है। और कोई प्रश्न किसी का? एक 78 लोग बात हैं भाई अभी। जी, 78 लोग इकट्ठा बैठ के क्लास कर रहे, और बाबा को संगठित रूप में याद करेंगे पूरे भारत में बैठ के, तो वाइब्रेशन सबके इकट्ठा हो जाएंगे और सबको ताकत मिलेगी। ये एक एक बात और बताओ, मैं ये बाबा की मुरली में भी आया है कि जैसे ये हमारे ये दूसरे जो है ना ब्रह्म कुमारी वाले, ये कहते हैं कि आप बाबा की मुरली पढ़ के सुनाते हो, तो पढ़ के नहीं सुनाते। बाबा ये कहते हैं मुरली 3 प्रकार की होती है, एक तो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। फर्स्ट क्लास मुरली तो जो बाबा के आगे बैठ के पढ़ो, जो वो पढ़ती है। सुनो और बाबा के आगे बैठ के। हाँ जी बताइए। हाँ, फर्स्ट नहीं, मैं ये बोल रहा था, आपने बोला ना फर्स्ट क्लास मुरली, वो जो बाबा के सन्मुख सुनो, आपने पढ़ो बोला, उतना करेक्शन किया मैंने बस। सेकंड क्लास मुरली कौन सी है? उसमें गुड सेकंड क्लास कौन सी है? टेप रिकॉर्डर में सुनने वाली। टेप रिकॉर्डर में सुनने वाली। और कागज की मुरली है थर्ड क्लास। हाँ जी, कागज की मुरली थर्ड क्लास। तो वो लोग ये हाँ कहते हैं कि बाबा तो खुद पढ़ के सुनाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अब आप वो मुरली तो सुनते हो तो जो मुरली हो तो उनको बाबा बोलना, नीचे किताब लेके पढ़ के सुनाते हैं। उनको बोलना परमात्मा शिव जब इस सृष्टि पे आता है तो बाप, टीचर और सदगुरु का पहाड़ बजाता है। तो बोलना आप स्कूल में गए थे, तो स्कूल में गए थे आप, तो स्कूल में आपका टीचर जब आपको पोएट्री, पोएम, प्रोज पढ़ाता था, तब किताब हाथ में लेता था या बिना किताब के पढ़ा देता था? तो टीचर का काम होता है क्लैरिफिकेशन का। एक लाइन पढ़ेगा और उसको गहरा क्लैरिफिकेशन देगा, हिज्जे हिज्जे करके। कविता का एक वाक्य पढ़ेगा
और मुरली क्या है? बाबा ने बोला मुरली तो पोएट्री है, और अव्यक्त वाणी को प्रोज बोला है, धारणा की वाणी। तो उस पोएट्री का एक वाक्य पढ़ता है और उसका क्लैरिफिकेशन देता है गहरा। वो टीचर है, जहां जहां बच्चों को गहरा क्लैरिफिकेशन देना है वहां क्लैरिफिकेशन देता है। तो बाबा ने बोला शंकर का पार्ट इतना वंडरफुल है कि तुम बच्चे समझ ना सको। शंकर ये 3 आत्माओं का कॉम्बिनेशन है, शिव, कृष्ण, राम। तो जो कृष्ण की आत्मा है, ब्रह्मा की आत्मा है, वो बच्चा बुद्धि है। बाबा ने बोला ये ब्रह्मा बेबी बुद्धि है, वो पढ़ाई पढ़ रहा है, ये सारी पढ़ाई कृष्ण बच्चे के लिए चल रही है। तो वो कृष्ण बच्चे को कहा जाता है और राम को बाप कहा जाता है, मुरली में बोला है। तो वो जो कृष्ण वाली आत्मा है या ब्रह्मा की आत्मा है, वो शंकर के तन में से पढ़ती है और उसका क्लैरिफिकेशन देता है शिव। तो ये चीज है उसमें, तो उनको समझाना है। टीचर कैसे पढ़ाता है आपको पता नहीं। टीचर तो लेता है पोएट्री को हाथ में, एक वाक्य बताएगा। हम ब्रह्मा के मुख से जो महावाक्य निकले, उसको जो वाक्य शिव ने ही निकाले, उसको शिव ही काट डालेगा क्या? शिव ने उन महावाक्यों को निकाला। बाबा ने बोला है ब्रह्मा के मुख से जो वाणी निकली उसको गीता ज्ञानामृत नहीं कहेंगे। अमृत तब निकलता है जब मंथन होता है। तो वो गीता तो कहेंगे लेकिन गीता ज्ञानामृत नहीं है वो। तो ब्रह्मा के मुख से कविता तो निकली, ज्ञान का गीत तो निकला, लेकिन उस ज्ञान के गीत का गहरा अर्थ बच्चों को समझ में नहीं आया। तो उसका क्लैरिफिकेशन का काम मनन चिंतन मंथन होने के बाद, सागर मंथन होने के बाद बच्चों ने प्रश्न पूछे और उसको खींचा तो उसने उसके जवाब दिए, और मंथन से जो ज्ञान निकला, गहरा ज्ञान, वो टीचर के रूप में समझाया। तो वो टीचर का पार्ट है उसका क्लैरिफिकेशन का। 69 तक जो ब्रह्मा के मुख से जो वाणियां निकली उसका गहरा अर्थ बताने का टीचर का कार्य चल रहा है, ये समझाना है उनको। भाजी बाबा ने तो ठीक है इसका भाई। आंसर ये भी दिया हुआ है कि जो मुरली पढ़ने का काम वो हमारा बाबा थोड़ी ना करता है। उनको ये जवाब दो, तो ब्रह्मा बाबा पढ़ता है मुरली, वो हाथ में लेकर मुरली पढ़ते हैं, हमारा बाबा नहीं पढ़ता है। हाँ जी, वो बात भी वो नहीं बताई माना ना, यार कि ब्रह्मा की ब्रह्मा आत्मा पढ़ती है। वो बोलेंगे ब्रह्मा की आत्मा कहाँ है दिखाओ, उनको बोलना तुम्हारी ब्रह्मा आत्मा बाबा कहाँ की है आत्मा दिखाओ। उनमें प्रवेश करके मुरली पढ़ने का काम करती है। शंकर जो है उसको अर्ध चंद्रमा का रूप जो दिखाया है शंकर के माथे पे, वो अर्ध चंद्रमा ब्रह्मा है। मुरली में बोला है चंद्रमा शीतल होता है, तो ज्ञान चंद्र ब्रह्मा है और ज्ञान सूर्य शिव है, राम की आत्मा का पार्ट है। ओम शांति भाई जी। भाई जी भाई जी मेरा एक सवाल था हाँ जी। कि ने क्या मतलब शास्त्रों में बोला है कि मतलब लिखा हुआ है, ऐसा सीरियल में भी दिखाते हैं कि जब भृगु ऋषि होते हैं वो नारायण के पास जाते हैं तो नारायण इनको मना ये नहीं देते, तो सोए हुए होते हैं तो उनको आवाज मारते, तो फिर वो क्या करते हैं उनके छाती पर लात मार देते हैं। तो फिर नारायण तो नाराज नहीं होते हैं, लेकिन लक्ष्मी को जब निमंत्रण देते हैं तो लक्ष्मी कहती है कि जो मेरा आपका निमंत्रण मैं स्वीकार नहीं करूंगी, क्योंकि जो मेरा रहने का स्थान है नारायण का हृदय, उस पर आपने प्रहार किया, इसीलिए मैं ब्राह्मणों को कभी प्राप्त नहीं होंगी। तो मतलब इसका हद में और भेद में ये बात कैसी लागू होगी कि ब्राह्मणों को कभी लक्ष्मी प्राप्त नहीं होगी? अच्छा, भृगु ऋषि अहंकारी था ना, और नारायण के हृदय में लक्ष्मी बसती है। तो उसने बुद्धि रूपी लात उसके हृदय के ऊपर मारी, छाती पर। तो इसलिए तो लक्ष्मी मिल नहीं रही है ना, 28 के बाद आएगी। इतना संगम युग चला गया फिर भी नहीं आ रही है विजय माला के मन के, और रुद्रमाला के मन के जो है वो बिना विजय माला के मन को के अधूरे। बाबा ने बोला है
ये निवृत्ति मार्ग वाले हैं सारे के सारे। जब तक विजय माला के मन के लक्ष्मी और लक्ष्मी जैसी आत्माएं नहीं जुड़ेगी तब तक प्रवृत्ति मार्ग नहीं होगा। तो लक्ष्मी रूठ गई ना, रूठ इसलिए गई क्योंकि रुद्रमाला के मन को अहंकार आ गया। अहंकार ये आ गया कि हमसे ही सारा कार्य संपन्न हो जाएगा, और जो नारायण के हृदय में तो लक्ष्मी बसी हुई है, उसको पता है बिना उसके विजय माला के आए हुए कार्य संपन्न नहीं होगा। तो जिन रुद्रमाला के मनकों में ये अहंकार आ गया बुद्धि में, उनको वो प्राप्त नहीं होगी। अच्छा वो तो जी, ठीक है। देर से प्राप्त होगी। इसलिए तो इतना वेट करना पड़ रहा है। लक्ष्मी आएगी आएगी चिल्ला रहे, अभी 2028-29 तक चली गई। इसलिए बाबा ने बोला रुद्रमाला तैयार हो जाती है पहले पहले, लेकिन संपन्न नहीं बनती रुद्रमाला के मन के। जब तक विजय माला के मन के रुद्रमाला में पिरोए नहीं जाएंगे, रुद्रमाला के मन के विजय माला में पिरोए नहीं जाएंगे, तब तक संपन्न नहीं बनेंगे। अष्टदेव अपने सीट पे सेट हो गए, लेकिन क्या कर लेंगे? कुछ नहीं। संपन्न तब तक नहीं बन सकते जब तक उनकी जो प्रवृत्ति मार्ग वाले विजय माला वाले उनके साथ जुड़ेंगे नहीं। तो जरूर कोई राजा है, रुद्रमाला वाले मन के जन्म जन्मांतर राजा बनने वाले आत्मा है, और लक्ष्मी वाली जो है वो विजय माला के वो जन्म जन्मांतर रानी बनने वाले आत्मा है। तो राजाओं ने अहंकार किया, देहाभिमान ज्यादा था, ज्यादा बलशाली थे, राजसी वृत्ति के थे, तो अहंकार में आके अपमान किया होगा, तो लक्ष्मी रूठ गई, बोली मैं जल्दी आऊंगी नहीं अभी। कब से इसलिए बोला लक्ष्मी का आह्वान करो। आह्वान माना इनविटेशन। आपने बोला ना लक्ष्मी को इनविटेशन दिया, वो बोली मैं नहीं आऊंगी, इसलिए बाबा ने बोला लक्ष्मी का आह्वान करो। इसलिए बाबा ने बोला विजय माला का आह्वान करो, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला, खेलते रहो इधर। रुद्रमाला से कोई स्वर्ग स्थापन थोड़ी हो पाता है। ना भाई जी, वो एडवांस में सरेंडर हो जाएंगे, इधर आ जाएंगे क्या? हाँ जी हाँ जी, बाबा ने बोला है ये अभी आखिरी समर्पण समारोह नहीं है, अभी दोबारा समर्पण समारोह होगा। तो विजय माला के मन के वो रानी मक्खी निकलेगी तो उसके पीछे झुंड का झुंड आएगा, एडवांस में सरेंडर्ड होगी सारी। उनकी पवित्रता की कल की वाणी थी ना 2101, उसमें बताया ना संगठन में जो लगाई थी, उसमें बताया कि 2 प्रकार की कन्या माता है, एक विजय माला की कन्या माता है, एक रुद्र माला की कन्या माता है। तो बाबा ने बोला ज्ञान का कलश, ज्ञानामृत बांटने का कार्य कौन सी कन्या माताओं को दिया है? रुद्रमाला की वालों को दिया है या विजय माला की? बोला विजय माला वालों को दिया है, रुद्रमाला वालों को नहीं दिया है। ये तो पुरुष मन के जन्म जन्मांतर के। और दूसरी बात बताई, फिर स्वर्ग का गेट खोलने के कौन निमित्त बनता है? रुद्रमाला की कन्या माताएं बनती है या विजय माला की बनती है? विजय माला की बनती है। तो जब आपने यज्ञ के जब ये कंपिल में जब बाबा का ये ज्ञान यज्ञ शुरू हुआ एडवांस ज्ञान, तो जब बाबा लक्ष्मी का नाम लेते थे तो जगदम्बा को गुस्सा आ जाता था बहुत जोर से, वो उनका नाम भी लेने से पसंद नहीं आता था, झगड़ा करना चालू कर देते थे जोर जोर से। तो भृगु ऋषि जैसे शूटिंग हो रहा है ना, लक्ष्मी को लात मारेंगे माना नारायण के हृदय में लात मारने जैसा हो गया, तो क्या स्थापन कर पाएंगे? लक्ष्मी तो नाराज हो जाएगी ना फिर। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ये संपन्न होता है बोल के बोलते ना, ये संपन्न होने के बाद स्थिति कैसा रहता है? स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी माता जी। पहले संपन्न बोले तो ना संपन्न बोले तो एग्जैक्ट मीनिंग क्या है बोले तो? संपन्न का मीनिंग ये है
दो प्रकार की संपन्नता है, एक है आत्मा की संपन्नता और दूसरी है शरीर की संपन्नता। आत्मा की संपन्नता वो संपन्नता है कि जिसमें बाबा ने बोला 8 घंटे निरंतर याद रहेगी, मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूं। उस स्टेज में स्थित हो जाएंगे, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेंगे। आत्मा विकारी संकल्प चलेंगे ही नहीं, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी, कर्मातीत अवस्था। कर्म करेंगे लेकिन कर्मों का लेपछेप नहीं चढ़ेगा। वो संपन्न अवस्था है कि मन बुद्धि में कोई भी विकृत संकल्प नहीं चलेंगे। देवताएं कैसे होते हैं? इच्छा मात्रम अविद्या, माना किसी भी प्रकार की कामना, किसी भी प्रकार की इच्छा, डिजायर्स कुछ भी नहीं रहेगा, उससे परे होंगे। पाना था सो पा लिया। आत्मिक स्थिति लगातार होगी। 8 घंटा जब निरंतर याद हो जाएगी तो कर्मातीत अवस्था प्राप्त हो जाएगी, बोला है। तो यही होगा, चेहरे से भी पता चलेगा रूहानियत। जी जी, 8 घंटे निरंतर याद बोले तो कर्म करते हुए भी, नहीं तो ऐसा याद में एक जगह पर बैठ के नहीं, बैठ के नहीं, कर्म करते हुए। ओके। हाँ जी, वो 8 घंटे ऐसे भी नहीं, 24 घंटे में 8 घंटे। अमृत वेला 2 घंटे किया, और फिर उसके शरीर बाद का संपन्न, अभी आत्मा का संपन्नता बोला ना आपने। शरीर की संपन्नता जो कंचन काया की बात है। ये किसका माइक जरा बंद निरोगी कीजिए, कंचन, आवाज मुझे ही रिपीट आ रही है। तो निरोगी कंचन काया जो बनेगा शरीर, वो शरीर की संपन्नता है। बाबा ने बोला है 2 प्रकार की सदगति है, एक आत्मा की सदगति और दूसरी शरीर की सदगति। तो शरीर की सदगति जो है वो शरीर भी कंचन काया बनेगा। शरीर के 9 द्वारों से 9 द्वारे 9 छिद्र जो है, बाबा ने बोला उससे दुर्गंध नहीं आएगी, सुगंध ही आएगी। क्योंकि बीमारियां, धीमारियां और शरीर के इंद्रियों से जो दुर्गंध आती है उसका कारण भी तो मन के निगेटिव संकल्प, आत्मा के अंदर जो व्यर्थ और अशुद्ध संकल्प चलते हैं उसी की वजह से तो होता है। जब आत्मा ही पवित्र बन जाएगी तो शरीर के 9 द्वारों से भी दुर्गंध नहीं आएगी। शरीर का भी रिजुनवेशन होगा, कंचन काया बनेगी। जैसे सर्प का एग्जाम्पल दिया, सर्प अपनी खल त्यागता है तो नई खल आ जाती है उसको, वैसे ये देहाभिमान का छिलका जब उतर जाएगा तो शरीर की ये जो काया है ये भी परिवर्तित हो जाएगी। और एक प्रश्न क्या है, तो बाबा संपूर्ण प्रत्यक्षता कब होता है? 500-700 करोड़ है ना, ये पूरा इनको पहचानने के बाद भी संपूर्ण प्रत्यक्षता बोलते हैं ना। अब वो 2028 तक हो जाता है ना। 28 में तो ब्रह्म कुमारी वाली जो आधार मूर्त आत्मा है, आधार को या जो विजय माला के मन के है, ब्रह्म कुमारी में जो बच्चे वहां पूरी पूरी बड़े रूप में प्रत्यक्षता होगी। और विजय माला के जो मन के वो ऐड हो जाएंगे, पूरा आध्यात्मिक विश्वविद्यालय ताकतवर बन जाएगा, इतनी प्रत्यक्षता होगी। और 500-700 करोड़ में जो प्रत्यक्षता होगी तो वो तो अंत तक होती रहेगी। जैसा जैसा दुनिया का विनाश शुरू हो जाएगा, एक तरफ हाहाकार, दूसरी तरफ जय जयकार बोला है बाबा ने। नरक की दुनिया के बीच में स्वर्ग का वर्षा देता हो। धीरे धीरे ऐसा समय आएगा, विनाश के समय, लोगों को पता चलेगा कि इसी पृथ्वी के ऊपर, इसी प्लेनेट के ऊपर एक जगह ऐसी है जहां सुख ही सुख है और सारी दुनिया महामृत्यु विनाश में जल रही है और वहां सुख और शांति है। एहसास करेगी सारी दुनिया मरते वक्त इन बातों का।
वही स्वर्ग का शूटिंग, जन्नत का शूटिंग, जिसके लिए बोलते हैं खुदा के बंदे कयामत के समय बहुत मौज में रहेंगे। ये गायन आया कहाँ से? सारी दुनिया ने इसका अनुभव लिया है। ये तो 2076 चलेगा ना, 76 तक, क्योंकि प्रकृति भी चेंज होगा ना। 2076 तक ये दुनिया थोड़ी बचती है, दुनिया तो विनाश हो जाएगी 36 37 तक। लेकिन 2076 तक तो प्रकृति जो चेंज आत्माएं, होगा ना। प्रकृति चेंज होना, जैसे कोई मकान तोड़ दिया तो मलबा तैयार होता है ना, तो वाइब्रेशन के आधार से, और जो भी दबे हुए शरीर है उन शरीरों को निकलना है और शरीर धारण करना है। वो सारी प्रोसेस जो है उसके लिए टाइम लगता है। जो 9 लाख आबादी बोली है वो सतयुग के पहले जन्म के अंत तक, एक पॉइंट बाबा का सुना था, पहले जन्म के अंत तक तैयार हो जाती है वो 9 लाख आबादी, शुरू में नहीं होती है वो। ये पहले जन्म अंत तक बोले तो यही है ना, ये संगमी को खत्म होने वाले है ना बाय 2036। हाँ जी, हाँ जी। यही वो नास्तिक लोग भी पहचानते हैं ना लास्ट में, वैसा हाँ जी, 2000 कब तक वो पहचानेगा वो लोग बाबा को? सबसे लास्ट में वही पहचानना है। पहले तो ज्ञान में चलने वाले नास्तिक पहचाने, माना ज्ञान में चलने वाले नास्तिकों को पहले झुकाएगा ना वो 28-29 तक। आधार मूर्तों के नास्तिकों को झुकाएगा, बीज रूप के नास्तिकों को झुकाएगा। पहले वो मानेंगे, बीज मानेगा, फिर आधार मानेगा, आधार मानेगा तो बाहर की दुनिया वाले मानेंगे 35-36 तक। ओम पहले शांति। तो महाशिवरात्रि आएगा, पहले तो महाशिवरात्रि आना है तब ना प्रत्यक्ष होगी। हाँ जी, हाँ जी। ओम शांति भाई जी। भाई जी जी, मेरे क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल में राजधानी कहाँ बनेगी? सतयुग की बनेगी या संगम में लक्ष्मी नारायण की बनेगी? प्रैक्टिकल में कहाँ बनेगी राजधानी? प्रैक्टिकल में राजधानी संगम युग में बनेंगी, इसी स्वर्गीय संगठन में यही बनेगा। स्वर्णिम संगम युग बोला है उसको। भाई जी मैं प्रश्न ये पूछ रहा हूँ, जो हमारी ये रुद्रमाला है ये वो बनेगी जो भगवान के घर या ब्राह्मणों के घर जन्म लेगी। जन्म लेने का मतलब भट्टी करेगी तभी तो जन्म होगा ब्राह्मण के घर। और हाँ जी। उधर ये तो रुद्रमाला हो गई, उधर विजयमाला भी ऐसी भट्टी होती है उनकी, या वो जो बन के बनेंगे रुद्र उस तरफ बीके में, वो कैसे बनेंगे? वो वहां भी भट्टी होती है? वहां भी भट्टी होती है। वो उनकी भट्टी क्या है, वो तो माउंट आबू में जो बाबा ने बोला है सब प्रकार की आत्माएं तैयार हो रही है। राजा क्वालिटी की भी हो रही है, प्रजा क्वालिटी की भी हो रही है, सभी तरह की तैयार हो रही है। और बाबा ने बोला है जो विजय माला के मन के रहेंगे ना, वो 10% मन के छोड़ के ब्रह्मा कुमारीज में सारे विधर्मी है। और वो 10% ऐसी आत्मा है पवित्र कि बाबा ने बोला हर एक सेंटर में एक ऐसी बहन या कोई वो आत्मा दिखाई देगी। उसका कोई नामाचार नहीं रहेगा, ज्यादा मान मर्तबा नहीं रहेगा, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा पवित्रता होगी। वो विजय माला के मन के। तो ब्रह्मा बाबा सहनशीलता ने भी जो होगी। ज्ञान दिया, भट्टी मतलब उनकी अलग प्रकार के होती है, लेकिन वो उनका उधर भी जाते हैं माउंट आबू में तो कोर्सेज होते हैं। अभी तो तमो प्रधानता हो गई, अभी तो पूरी तरीके से खाने पीने सारी चीजों में बुद्धि लगी रहती है, लेकिन उसमें भी रॉयल आत्माएं भी निकली हुई है पहले से, जो सारे वर्ल्ड वाइड इन्होंने ईश्वरीय सेवा कर करके बढ़ाया हुआ है, ज्ञान का प्रचार प्रसार किया है। तो उसमें भी अच्छी आत्माएं है रॉयल क्वालिटी की। अच्छा भाई जी एक बात मैंने पूछनी थी, बहुत दिन से मेरे मन में चल रहा था। ये 500 साल 550 साल के बाद राम मंदिर जो बना, बाबा का घर बना, बाबा ने बोला था कि
राम अपना घर अपना खुद बना लेगा। तो बाबा का जो ये राम का जो जन्मस्थली जो पूरा सनातन धर्म का जहाँ लोगों की सोच है कि वहीं पर है, तो मंदिर तो बाबर के द्वारा तोड़ा गया, जिसके द्वारा भी तोड़ा गया, तो आज किसी भी तरह से बना, इससे बेहद में तो कुछ होगा ना। बाबा ने बोला है भक्ति मार्ग कभी कभी आगे आगे जाता है, ज्ञान मार्ग पीछे पीछे जाता है। तो 2024 में राम का मंदिर अगर बना तो 2028 में बाबा ने बोला है कि उस राम की छोटी सी राजधानी स्थापन हो जाएगी, 8 की पहले पहले स्वर्ग की राजधानी। तो राम मंदिर बनने का ही शूटिंग है। और लेकिन बोला भक्ति मार्ग कभी कभी आगे जाता है और ज्ञान मार्ग पीछे पीछे जाता है। तो कलयुग के अंत में 2024 में ये शूटिंग हो रहा है, तो संगम युग में भी उसका जो प्रैक्टिकल है वो सूक्ष्म है कि छोटी स्वर्गीय राजधानी तैयार हो जाएगी राम की, वही राम मंदिर है। ये तो राम मंदिर तो अप्रत्याशित घटना हो गया। कोई सोचता भी नहीं था सपने में कि ये राम मंदिर बनेगा। ये जो हमारे देश में लेफ्टिस्ट लोग जैसा विरोध करते हैं, उन लोगों के रहते भर में होगा ऐसा। वैसे ही एडवांस पार्टी में चलने वाली जो विधर्मी आत्माएं, बीजरूप आत्माएं, वो भी तो यही सोचती है कि ऐसा कुछ होगा ही नहीं। अरे कहाँ बाबा का संगठन बनेगा, कहाँ स्वर्गीय राजधानी स्थापन हो जाएगी। सारी बातें अनिश्चय बुद्धि जैसी बातें वो लोग सोचते हैं, यहाँ इसी बीजरूपी दुनिया में है। लेकिन फिर भी सूर्यवंशियों का वो पहला पहला संगठन तैयार होना ही होना है। जैसे बाहर की दुनिया में बहुतों को संशय था, वैसे यहाँ भी बहुतों को संशय है। उसके बावजूद राम मंदिर बना, वैसे यहाँ भी बनेगा। अभी भी इसमें बहुत सारे लोग इसके पीछे लगे हुए हैं, जो दूसरी पार्टियां वाले हैं ना, वो भी इसके पीछे लगे हुए कि क्यों बना ये। हाँ जी, विधर्मियों का काम है कि राम का घर तोड़ना। ये तो ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम। 98 में भी राम का घर तोड़ने के निमित्त बने, विनाश किया, अर्ध विनाश यज्ञ के अंदर झूठे झूठे केसेस डाले। फिर 2017-18 में भी बड़े रूप में किया, ये राम का घर तोड़ने का प्रयास कर लिया। 2028 में जाके कंप्लीट सक्सेस हो जाएगा। 92 में भी तो ऐसा ही हुआ भाई, जब ये मुलायम सिंह यादव था और इन्होंने हमारे जितने भी राम भक्त उस पे गोलियां चलाई। मैं एक दिन वहां गया था अयोध्या में, तो मैं सभी लोग कह रहे थे कि ये जो मुलायम सिंह यादव है, ये इन्होंने भी ऊपर हेलीकॉप्टर से गोलियां चलाई और नीचे भी गोलियां चलाई, और सबको ऑर्डर था पुलिस को, जितने राम भक्त है सबको मार दो। तो वो सरयू नदी भी पूरा लाल हो गई थी, जितने राम भक्त मारे थे। तो ये सब बेधर्मियों का काम तो है। तो अब बाबा ने इसमें कई बोला बार है ये भी कहते हैं ये मुसलमान तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो ये मुसलमान जो मुसलमान तो है वो लोभ विकार है, लोभी लालची लुटेरे। तो उसके जो रिप्रेजेंटेटिव बैठे भारत के अंदर भी बैठे हुए, यहाँ तक कि हिंदू कम्युनिटी के अंदर भी बैठे हुए। एकदम बिल्कुल भाई जी, सही गुरु बात। गोविंद सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया था इनसे, गुरु गोविंद सिंह ने, कि अगर हम अपना एक हाथ तेल में डाल दे और निकाल के फिर उसको तिल की बोरी में डाल दे, तो हमारे हाथ में कितने तिल चिपक जाएंगे। अगर इतना भी ये कसमें खाएं तो तब भी मुसलमानों पे कोई विश्वास नहीं करना चाहिए। तो ऐसी कौम है, इस पे विश्वास करना बहुत खराब है, इस पे विश्वास करना ही नहीं चाहिए। ये तो अगर आपको कहीं ले जाएंगे तो वहीं जाके मार देंगे। अभी ये जो आया था, ये जो एक हुआ था 92 में, अगर एक मोहल्ले में 100 हिंदू एक मुसलमान है तो वो उसको बचा लेंगे। अगर 100 मुसलमानों के घर एक हिंदू है, 10 हिंदू है, तो उसको भी मार गिराया उन्होंने। ऐसा ऐसा था। ये मुसलमान तो सबसे बेधर्मी लोग है। हाँ जी, लेकिन बाबा ने और एक चीज बोली है, हर धर्म में
अच्छी से अच्छी आत्माएं भी है और बुरी से बुरी आत्माएं भी है, ये भी बोला है। हमें नफरत नहीं करना यार, उनको वही पाठ मिला है परमात्मा की तरफ से, वही पाठ बजा रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव पाठ बजा रहे हैं। ये उनके लिए बड़ा ही दुख की बात है, हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। हम बाप के साथ कंस्ट्रक्टिव पाठ बजा रहे हैं। निकले बहुत कहाँ गौरव। से सारे के सारे? आज देखा ना श्लोक में, एक ही बीज से ये सारा सृष्टि रूपी वृक्ष विस्तार को पाया, एक ही बीज में सारा संसार समाया हुआ है। तो उसी से निकला सारा, सूर्यवंशी भी उसी से निकले, विधर्मी भी उसी से निकले, सारे विस्तार को उसी से पाए, सबका बाप है। भाई जी अब एक तो बात और भाई, साइंटिफिक युग आ गया है, एक ये जो युग है ना साइंटिफिक, तो इसमें क्या है, जैसे एक पेड़ है, एक पेड़ पे बहुत सारे पेड़ उगा देते हैं। जैसे गुलाब का है, उसमें पीले गुलाब का फूल है, उसपे 4 और कलम लगा के 4 तरह के गुलाब बना देते हैं। एक ही बीज के ऊपर बहुत सारे बीज उगा देते हैं, बीज की जरूरत भी नहीं पड़ती, झाड़ के ऊपर दूसरा झाड़ बना देते हैं। अच्छा, तो उसके लिए आज ये तो श्लोक मैंने आया। खुद भी देखा भाई जी। एक अरे गुलाब ले लो, आज श्लोक देसी आ गया गुलाब, उसके लिए भी, कि डायरेक्टली शिव बाबा से नहीं सुनते हैं, बीज से प्राप्ति नहीं करते, ना ध्यान योग करते, ना कर्म योग करते, ना ज्ञान की गहराई में जाते हैं। क्या करते? दूसरे से सुन के, उनके आश्रित होके फिर वो भी स्वर्ग को प्राप्त हो गए। तो आपने क्या बोला? वो झाड़ के ऊपर ही दूसरा झाड़ उग जाता है, उसके ऊपर ही, उसके आश्रित, उसको बोलते पैरासाइट साइंस की लैंग्वेज में। उसके आश्रित होके, उसको जरूरत नहीं है डायरेक्टली बीज से लेने का, शिव बाबा से लेने का। यहाँ जो बैठे हुए, जैसे मैंने बोला, घर का एक व्यक्ति ज्ञान में चलेगा तो बाबा ने वरदान दिया पूरा का पूरा परिवार चलेगा, लेकिन राजा क्वालिटी नहीं बनेगा, प्रजा में आ जाएंगे। तो शूटिंग होता है, यही शूटिंग होता है, बाहर की दुनिया में हो रहा है। भाई जी, बीके वाले लोग प्रोग्राम करते हैं, लोगों को, बहुत सारे लोगों को ले जाते हैं माउंट आबू कि भगवान आ रहे हैं बाप। तो ये फॉल्स जो लोग को दिखाते हैं, बताते हैं, तो उन लोगों को क्यों नहीं समझ में आता है कि भगवान यहाँ है ही नहीं, आता ही नहीं है। गुलजार दादी तक मान लिया कि भगवान आते थे उसमें, जो बोले कि जितने ब्रह्मा की आत्मा बहुत ज्यादा याद करती है, तो जो जितना देर याद करता है हम उसके साथ हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से गुलजार दादी के साथ शिव बाबा था, उस पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जब गुलजार दादी चल गई तो वो नहीं है उसमें, माउंट आबू नहीं, में नहीं है। अब तो उनका कहना है जो निराकार शिव ज्योति बिंदु है, वही हमको सब कुछ पढ़ाई पढ़ाता है, वही सब कुछ कराता है हमको, उसको ही याद करना है, बुद्धि को उपराम लेके जाना है परम धाम में, उसको याद करना है, यही पढ़ाई पढ़ाते हैं सबको। वो तो गहराई में न समझने वाले उल्लू बन जाते हैं, समझ में आता नहीं है। एक तरफ बोलते भगवान आया हुआ है, आया हुआ है, तो कहाँ आया है दिखाओ, जवाब तो है नहीं। और भाई जी वो बोलते भी है ना कि भाई है ना, भवन बोला ना, मधुबन में मधुबनी नहीं है तो मधुसूदन भी नहीं है वहाँ। जब हाँ जी, मधुसूदन नहीं है तो क्या है? हाँ जी, हाँ जी। उनके पास जी इसमें तो बाबा ने एक मुरली में ये भी कहा है कि अगर वो ये पूछते हैं कि वहां भगवान तो नहीं है, तो बाबा ने ये कहा था कि उनको कहो कि भगवान के नहीं, कि भगवान को देखने के लिए आपको 5 दिन का कोर्स करना पड़ेगा। आपको दिव्य, जैसे आपका नेत्र होते ना, त्रिनेत्री, तो तीसरा नेत्र हम जो चक्षु है जिससे भगवान को देखा जा सकता है, इसमें श्लोक भी आया है। तो वो जब भगवान वो तीसरा ज्ञान चक्षु दोगे तभी भगवान को आप देख सकते हो, ये मुरली में बताया बाबा ने। तो उनसे कहो कि आप 7 दिन का कोर्स करो, तभी आपको चक्षु मिलेंगे, तभी भगवान को देख सकोगे। एक मुरली में मैंने सुना है बाबा से। हाँ जी, हाँ जी। ये बात तो वो लोग बोलेगा कि आओ हमारे यहाँ भट्टी करो, बीके वाले लोग बोलेंगे ना कि तो हमारे यहाँ आके भट्टी कीजिए, तब समझ में आएगा। नहीं, चलो उनको छोड़ दो, अभी आप बताओ, दुनिया वालों को ज्ञान दे दो कि भगवान आया हुआ है। आप भगवान के घर में जाके ज्ञान लोगे, भट्टी करोगे, 7 दिन की योग भट्टी में तपोगे, तो आपको डायरेक्टली भगवान से पढ़ाई पढ़ोगे, भगवान को मिलोगे डायरेक्टली सन्मुख। तो वो भट्टी करेंगे अभी
बोलेंगे कहाँ है भगवान, आपसे मिलाओ, मिला पाओगे? तो खेल ऐसा है, ड्रामा ऐसा विचित्र बना हुआ है, किसी को दोष नहीं दे सकते, सब अपने लेवल पे परफेक्ट कर रहे हैं। अभी समय की बलिहारी है। ब्रह्म कुमारी जो है वहां उंगली दिखाते एडवांस के जो कोर्स किए जाते हैं उसमें, और बताया जाता है कि ये देवियों की डूबी जा, ये रावण राज्य फैला हुआ है, ये ऐसा हुआ है। या उसके बीच एडवांस पार्टी की दुनिया में नहीं बैठे हुए, बाप गुप्त होने के बाद एडवांस पार्टी के अंदर वो सारे के सारे चित्र यही लागू होते हैं। अभी तो काफी बड़ा संगठन तैयार हो गया एडवांस पार्टी का, पहले छोटा था, अभी तो अपने को अपना ही चिंतन करना चाहिए, स्वचिंतन। ब्रह्म कुमारी तो अभी कुछ रहा ही नहीं, कॉमन सत्संग बन गया जैसा। दर्शन लेने के लिए भी वीआईपी को पहले दर्शन मिलता है और उसमें पैसे भी लेते हैं, कन्या सरेंडर होने के लिए भी उससे पैसे लिए जाते हैं। तो वो तो कमर्शियलाइजेशन हो गया। बाबा ने मुरली में बोला है, मांगने से बनना भला। बाबा के जो प्रिंसिपल्स है वो सारे खत्म होते जा रहे, इसलिए बाबा ने बोला है पक्की सूर्यवंशी जो आत्मा है ना वो बहुत थोड़ी है। 90% एडवांस पार्टी के अंदर भी विधर्मी बैठे हुए हैं, और आधार मूर्तों की दुनिया में भी 90% विधर्मी बैठे हुए हैं। तो बाबा की एक श्रीमत को मानते हैं, दूसरी श्रीमत को छोड़ देते हैं। जो आदि श्रीमत मानते हैं, आदि को छोड़ देते हैं, उनको बोला है हाफ कास्ट ब्राह्मण। तो ब्राह्मण की 9 कुरिया है ब्राह्मणों की। जो सूर्यवंशी ब्राह्मण है वो ऊंचे कुल के ब्राह्मण है, उनका पुरुषार्थ, उनका ज्ञान, उनका योग, उनकी धारणा, उनकी सेवा, चारों सब्जेक्ट्स में हाईएस्ट रहेंगे। ठीक है, 8:45 हो गए, रुकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई। शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी ओम शांति। ओम शांति।